आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे ही निकली, नीचे उतरी तो देखा बारिश हो रही थी, तो लौट के आना पड़ा। घर में आके चाय पी, उसके बाद मैंने देखा, सोचा कि मैं थोड़ा फ़ेसबुक पे चेक करूँ, और जैसे ही मैंने खोला तो मुझे उसमें पल्लवी त्रिवेदी की बहुत प्यारी-सी पोस्ट मिली, जिसका नाम था बेशर्म की संटी। बेशर्म जो होता है ना, एक झाड़ी होती है जो अपने आप ही बिना केयर के उग जाती है, नेचुरल वेजिटेशन, तो इसीलिए उसका नाम बेशर्म है। संटी मीन्स स्टिक। और हमारे टाइम पे तो बचपन में बच्चों को पढ़ती थी, लेकिन मुझे ऐसी वाली संटी कभी पनिशमेंट नहीं मिली। हाँ, कान पकड़ के क्लास के बाहर खड़े होने वाला पनिशमेंट मैंने खूब खाई है। और मैंने अपनी टीचिंग के दौरान आर्मी स्कूल में कभी बच्चों की पिटाई भी ऐसे की है स्केल से, जो कंट्रोल में नहीं होते थे, लेकिन उस टाइम के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते थे, जो इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेते थे। और वो बच्चे तो बहुत ही प्यारे होते थे, जो आज भी मेरी उन पनिशमेंट को माफ़ करके आज भी मेरे फ़ेसबुक फ्रेंड्स हैं, मेरे बच्चे हैं। तो कहानी है बेशर्म की संटी। मैं और मेरी छोटी बहन शिशु मंदिर में पढ़ते थे। स्कूल में सहपाठियों को भैया और बहन पुकारा जाता। अध्यापकों को आचार्य जी बुलाते, जिसका अपभ्रंश कर हम सभी उन्हें आचार्य जी बुलाते। हमारे स्कूल के ठीक पीछे एक बड़ा सा नाला हुआ करता था, और उसके किनारे किनारे फैली बेशर्म की झाड़ियाँ स्कूल की दीवार को ढकती थी। बेशर्म की झाड़ियाँ खुद ही उग जाती है ना, इसलिए बेशर्म बोलते हैं। बेशर्म की संटी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन थी और आचार्य जियों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र। हर क्लास में चौक डस्टर के साथ एक हरी संटी भी रखी रहती आले में। अगर संटी सूख जाए तो मार खाने में थोड़ा अच्छा लगता था, कम असर होता था, पर हरी संटी ऐसी फनफनाती पड़ती कि तबीयत भी हरी हो जाती। ऐसा कोई माइका लाल नहीं था क्लास में जिसने वो संटियाँ ना खाई हों। और संटी खाने का लगभग हर रोज़ एक सा तरीका होता। आचार्य जी की कृपा दृष्टि जिस शिष्य पर पड़ती, उसकी ओर देखकर आदेश देते, उत्तिष्ठ होकर प्रश्न का उत्तर बताओ। उनके हाथ में संटी फनफनाती रहती, उसे लहराते देखकर याद आए भी भूल जाते। आज भी उत्तर याद नहीं किया? चलो हाथ आगे करो। इस बार छोड़ दो आचार्य जी, कल पक्का करके लाऊंगा। कल मैं बीमार पड़ गया था, बच्चे रिरियाते से बोलते। कल कभी आता है क्या बेटा? और अभी तुम्हारी बीमारी दूर किए देते हैं, अभी तुम्हारी बीमारी दूर किए देते हैं। हाथ आगे करो जल्दी, अभी और का भी नंबर आना है। इस वाक्य के साथ ही अगले को भी चेतावनी चली जाती। आचार्य जी को भी संटी फटकारने में बड़ा मज़ा आता। कई बार तो मुझे लगता कि शायद वो संटी मारने के लिए ही आचार्य जी ने इस स्कूल में नौकरी की है। शिष्य का हाथ आगे आता, रुक रुक कर आधा खुलता, संटी पड़ती, इसके पहले ही हाथ पीछे खिंच जाता। साय की आवाज़ गूंज जाती, सब बच्चे समझ जाते कि संटी हवा में पड़ के रह गई। जब हाथ में पड़ती तो सटाक की आवाज़ आती, बाकी सब मुंह छिपा के हंसते। जब संटी पड़ती, आंखें अपने आप जोर से मिच जाती, चेहरा थोड़ा सा दाएं थोड़ा बाएं हो जाता, लेकिन फिर भी दिमाग ऐसा सही जजमेंट करता, जैसे ही संटी हथेली के पास आती, अपने आप पीछे हो जाता। आचार्य जी उस समय और भी बौखला जाते और अगली संटी और जोर से मारते। आचार्य जी, हम एकदम सही कह रहे हैं, हमने पूरा याद किया था, जाने कैसे भूल गए, अभी 2 मिनट दो, अभी याद करते हैं। कहते हुए छात्र हथेलियां मलने लगता। बेटा, वही याद कराने के लिए तो तुम्हें संटी पड़ रही है, आचार्य जी सिर हिला के कहते। और हद तो तब हो जाती जब जिसको संटी पढ़नी हो उसी को तोड़ कर लाने के लिए कहा गया होता, गोया अपनी कब्र खुद ही खुदवाई जाए। जिसको पड़ती वो एक संटी खाने के बाद पीछे पैंट के हाथ मलता, जिससे अगली संटी के लिए हथेली तैयार हो जाए। कभी साएं कभी सटक। आचार्य जी को 5 संटियां मारने के लिए करीब 10 बार संटी फटकारनी पड़ती थी। कईयों को उस समय लघु शंका लग जाती, लेकिन उसके लिए अवकाश नहीं दिया जाता। वह उस प्रकृति की पुकार को रोकने के लिए पांव टेढ़े मेढ़े करता, एक वीर की तरह प्रतीक्षा करता कि आचार्य जी ने जितनी संटियों का प्रण लिया है वो जल्दी पूरी हों। हम कतई झूठ नहीं बोलेंगे, हमने भी खूब चखा है संटियों का स्वाद। आंसू निकल आते थे, बाय गॉड, हथेलियों के बीचों बीच बिजली सी खिंच जाती थी। शिशु मंदिर के भाई बहनों की बातें उस निर्लज संटी के बिना आज भी पूरी नहीं होती। स्टोरी बाय पल्लवी। कॉन्ग्रेचुलेशन पल्लवी, बहुत प्यारी कहानी, और इसको पढ़कर मुझे बार बार हंसी आई। मैंने अपने हस्बैंड को सुनाई
तो मैं इतना हँसी कि मेरी आँखों से पानी आ गया, जिसको बोलते हैं ना हँसते हुए आँखों में आँसू आ जाए, तो वही हुआ। थैंक यू। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों ने मुझे माफ़ कर दिया होगा जिनको मैंने स्केल से पिटाई की थी। मैं उतना ही प्यार करती हूँ। गुड मॉर्निंग इंडिया।